अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर मोहम्मद सत्तार बाकर अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद एमएस बाकर पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो का मौजू है वो बुर्ज हमल वालों के लिए जुलाई 2019 कैसा रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सिर्फ एक ही आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यकम था 8 जुलाई, आपके बुर्ज का हाकिम सियारा मरीख आपके बुर्ज का हाकिम सियारा 2 जुलाई को बुर्ज सरतान से बुर्ज असद में दाखिल हो रहा है, जहां पर यह सियारा 8 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान यह सियारा अब इस बुर्ज के 19 दर्जे पर होगा, तो यह हालत ऊंच में होगा, जो कि शर्फ के बाद दूसरी सैद हालत है। किसी के झगड़े में पड़ने से खुद को बचाएं, अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। याद रखें कि 30 जुलाई औज मरीख ताकतवर दिन है। 9 था 16 जुलाई अतारत करान मरीख इस हफ्ते कायम हो रही है। घरेलू परेशानी की वजह से ज़हनी दबाव का शिकार आप रहेंगे, जिसकी वजह से मामलात में खराबियां पैदा होने का खदशा है। अगर ये दबाव मुसलसल ज्यादा रहा तो दिल के अमराज भी पैदा होने का खदशा है। जिंदगी को लुत्फ अंदोज तरीके से गुजारिए, और मौजूदा हालात अगर खराब हैं तो ये सब सूरत वक्ती तौर पर पैदा हुई है। आपकी जानिब से की गई बेहतियाती कुछ नुकसान भी दे सकती है। अपने बुर्ज के मुतल्लिका सदका लाजमी दे दिया करें। 17 से 25 जुलाई निजी मामलात में बाज़ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। समाजी तकरीबात में शिरकत करने से आपकी हैसियत व शख्सियत में इजाफा होगा, मसरूफियात में भी इजाफा होगा। अपनी जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करें, आपकी लापरवाही आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। 26 से 31 जुलाई आपके बुर्ज का हाकिम सियारा मरीख को दर्जा ऊर्ज से 30 जुलाई को गुजरेगा। इस वक्त ये इंतहाई कुव्वत में होगा, और ये शर्फ के बाद दूसरी कुव्वत है। इस हफ्ते बहुत सी खुशखबरियां आपको मिलने की तवक्को है। आपकी बेहतर हिकमत अमली की बदौलत दुश्मन को मुंह की खानी पड़ेगी। रूहानी और जिस्मानी तौर पर आप ताकतवर हैं। उलझे हुए मसाइल को हल करने के लिए ये वक्त बेहतरीन साबित हो सकता है। छुपे हुए दुश्मन ज़ाहिर हो जाएंगे। अपनी जिस्मानी रूहानी कमजोरियों को ख़त्म करने के लिए लोहे ऊंच अगर आप बनवा के रखें तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, ताकि अमराज से निजात मिले और आप हर काम में मजबूत हो जाएं। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।